ओके स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए आ की मात्रा लेकर आई हूँ। तो अ से अनार, इस पे कोई मात्रा नहीं होती है। और यह है आपका बड़ा आ से आम, बड़ा आ से आम। और बड़ा की आ में जो मात्रा लगती है, इसी को हम और वर्णों में लगाकर शब्द बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे क का में भी कोई मात्रा नहीं सुनाई दे रही है, लेकिन यदि हम इसमें आ की मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा का। तो जो का की मात्रा है वो हर अक्षर पर लगाकर आज हम आपको लिखना सिखाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये लिखा, ये है आपकी 5 लाइन्स की नोटबुक है। अब इसमें क्या करना है, हमें क से लेके ज्ञ तक आ की मात्रा लगानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वर्ण लिखने होंगे। ठीक है, का से लेके ज्ञ तक। ओके स्टूडेंट्स, ये देखो आपके का से लेके ज्ञ तक मैंने सारे वर्णों को लिख दिया है। अब इसमें हमें आ की मात्रा लगानी है, तो हम किस तरीके से लगाते जाएंगे और उसके साथ साथ हम उच्चारण भी करते जाएंगे। जैसे क, का, ख, खा, गा, गा, घ, घा, अंगा, अड़ा, का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, जा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, टा, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा, छा, त्रा, ज्ञा। इस तरीके से हम बोलकर सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद है, जैसे मान लिया आपने, अब हम शब्द बनाना सीखेंगे। किस तरीके से, कान, कान, मान, मान। अब है हाल, हाल, बाल, बाल, माल, माल, ढाल, ढाल। तो इस तरीके से हम वर्णों को बोलकर लिखेंगे। और अब अभी मैं आपको एक अक्षर में आ की मात्रा लगाकर सिखाया है। अब हम दोनों अक्षर में, यानी यहाँ पर जो 2 अक्षर लिखेंगे, इनमें भी हम दोनों में आ की मात्रा लगाकर और पढ़कर लिखेंगे। ठीक है, जैसे बा, ला, बाला। ठीक है, अब जैसे माल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माला, माला। पाला, पाला। जाला, जाला। ठीक है, तो इस तरीके से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। और बच्चों पर एक चीज़ का और ध्यान देना ज़रूरी होता है। वो क्या करते हैं, उनको हम बहुत समझाते हैं कि बेटा ये आ की मात्रा जो होती है अक्षर से बाद लगती है। जैसे पा, पा पे आ की मात्रा पा। लेकिन बच्चे फिर भी ध्यान नहीं देते हैं। वो क्या करेंगे, पा से पतंग लिखेंगे और इधर आ की मात्रा लगा देंगे, तो ये रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, लेकिन हमें उनको सही तरीके से सिखाना है कि प यानी पहले हम अक्षर लिखेंगे और उसके बाद आ की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चों की हैबिट होती है कि वो पहले गलत काम करते हैं फिर सीधा करते हैं, लेकिन हम उनको कोशिश करेंगे कि वो पहले से ही ठीक पर काम करें। ठीक है, तो पान, पान हो गया। अब ये इसमें हमने आ की मात्रा लगा देंगे, पाना, माला,
न, मान। तो इसी में हमने आ की मात्रा लगा दी तो जगह माना। फिर चा, चा, चाचा। खा, जा, खाजा। ये जब हम आ की मात्रा को बोलते हैं तो हमारा मुंह अपने आप खुल जाता है। ठीक है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह से हम साउंड सीखते जाएंगे उसी तरह से हमारे माइंड में सारी मात्राएं क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो उसी तरह हमें बच्चों को भी बोल बोल कर, उनको अधिकतर श्रुतलेख यानी सूत्रलेख को बोल बोल कर ही हमें उन मात्राओं का ज्ञान कराना होगा। ठीक है, तो आ की मात्रा आज आपको शायद समझ आ गई होगी, अदरवाइज़ आप इस वीडियो के माध्यम से आ की मात्रा को सीख सकते हैं। जिस तरह से आज आ की मात्रा सिखाई हुई है उसी तरह आप अपने बच्चों को छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, मतलब जितनी भी मात्राएं होती हैं उन सबको सिखा सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने आपको आज बताया है कि क आ, ख आ, ग आ, घ आ, इस तरीके से आप उनको बोल बोल कर सिखाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, आप का से लेके ज्ञा तक लिखेंगे और बच्चे से बोलेंगे कि आप छोटी की मात्रा लगाओ। ठीक है, तो बच्चे ने क, ख, ग, घ इस तरीके से लिख दिया, पूरा ज्ञा तक लिखेगा बच्चा। उसके बाद हम बच्चों को सिखाएंगे कि ये जो छोटी की मात्रा होती है, छोटी की मात्रा बेटा ई से इमली, इस पर यूँ लगती है छोटी की मात्रा। ठीक है, तो का पे जो हम मात्रा लगाएंगे और ये मात्रा देखो इस तरीके से यहाँ तक जाएगी जहाँ पे ये हम का की ये डंडा होता है। ठीक है, तो हो जाएगा की। खा पे छोटी की मात्रा खी, गा पे छोटी की मात्रा गी, घा पे छोटी की मात्रा घी। तो इस तरीके से हम सभी मात्राओं को सिखाएंगे और 12 जब हमारी पूरी मात्राएं हो जाएंगी तो हम 12 खड़ी के अभ्यास से भी मात्राओं का ज्ञान बहुत अच्छे तरीके से करा सकते हैं, जो और उसको पिक्चर के माध्यम से कराएंगे। जैसे कोई भी हमने एक्चुअली जैसे पिक्चर बना दी, ठीक है। अब हम बच्चे से बोलेंगे इस पिक्चर का नाम क्या है, तो इसमें देखो छोटी की मात्रा आ जाएगी किताब, किताब। ओके, आ की मात्रा हो चुकी है। अब बच्चों को हम आसानी से अंगों के नाम सिखा सकते हैं। जैसे बच्चों से कहेंगे आपके पास हाथ है, हाथ, नाक, कान, गाल, बाल, आँख, पाँव। तो बच्चा यहाँ पर बोल बोल कर लिखेगा। जब ये बोल बोल कर लिखेगा तो उसको आ की मात्रा का आवाज़ पता चल जाएगी कि आ की मात्रा की जो आवाज़ होती है उसको कैसे और कहाँ लगाया जाए। इस बच्चे के कान को अपने आप पता चल जाएगा कि आ की मात्रा को हम किस तरीके से और कहाँ लगाएंगे। हाथ, तो था पे कोई साउंड नहीं सुन, मात्रा की मतलब कोई साउंड नहीं आ रहा है, केवल थ। नाक, इस तरह से हम अंगों के नाम, सब्जियों के नाम, फलों के नाम, मतलब जो भी हैं उसको हम इस तरीके से सिखा सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।